ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। एंटनी के बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा, यशवंत सिन्हा ने दिया मुराद शिकनी का नोटिस। सरहद पर कशीदगी के दौरान फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह का पुंछ दौरा, शहीद जवानों को पेश किया खिराज अकीदत। शहीद जवानों की लाशों को रवाना किया जा रहा है उनके वतन। पुंछ में फौजी अफसरों ने पेश किया खिराज अकीदत। जस्टिस मेहता का गुजरात लोकायुक्त का ओहदा संभालने से इनकार, हुकूमत ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन नहीं किया है जारी। और ईरानी सदर रूहानी जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा बातचीत के लिए तैयार, लेकिन कहा मुल्की हुकूक को सरेंडर नहीं किया जाएगा। पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर हमले के बारे में वजीर दिफा के एंटनी के बयान पर तनाजा खड़ा हो गया है। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने एंटनी के खिलाफ मुराद शिकनी का नोटिस दे दिया है। कल पार्लियामेंट में पुंछ वाक़े पर दिए गए बयान में एंटनी ने कहा था कि हमला दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तानी फौजी वर्दी में अफराद ने किया था। यशवंत सिन्हा का यह भी इल्जाम है कि एंटनी ने इस वाक़े के बारे में जारी फौज के बयान को तब्दील कर दिया। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस ए के एंटनी के खिलाफ डाल दिया है कि उन्होंने सदन को और देश को गुमराह किया है उस तरह का बयान देकर। और उन्होंने जो आर्मी का बयान उसके पहले आया था उसको चेंज करवाया है, जो उससे भी बड़ा अपराध है। अपना बयान जस्टिफाई कराने के लिए उन्होंने जो आर्मी का बयान था, जो सच्चाई पर आधारित था, उसको चेंज कराया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो इस देश के नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उसकी भाषा में बात कर रहे हैं। और वजीर दिफा के एंटनी के बयान पर बीजेपी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी अरकान ने ए के एंटनी के जरिए पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर हमले के बारे में दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए इल्जाम लगाया कि उन्होंने ऐवान को गुमराह किया है। लोकसभा में सुषमा स्वराज और राज्यसभा में अरुण जेटली ने मामला उठाया। हंगामा आराई के सबब दोनों ऐवान की कार्रवाई में खलल पड़ा। समस्या है यहाँ प्रवासी भारतीयों द्वारा छोड़ दी गई भारतीय महिलाओं के कानूनी सहायता देने, उनके पुनर्वास हेतु योजनाएं के संबंध में 15वें प्रतिवेदन 15वीं लोकसभा में अंतर्दृष्टि पर की कार्यवाही प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूँ। I beg to present a copy each of the following reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Finance as mentioned in today's list of business. First, the 72nd report on action taken by the government on the recommendations contained in 32nd report of the committee, 15th Lok Sabha, on the subject appraisal of BPL criteria. Second, 73rd report on the Constitution, 115th Amendment Bill 2011, and 74th report. वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने अपोजिशन के इस इल्जाम को बेबुनियाद बताया है कि वजीर दिफा ने पुंछ हमले के बारे में ऐवान को गुमराह किया है। प्रिविलेज मोशन का प्रश्न है। कोई भी प्रिविलेज मोशन किसी भी मुद्दे पर दे सकता है, स्पीकर को तय करना पड़ेगा इसमें क्या, इसके क्या तथ्य हैं। और जब एंटनी जी ने स्टेटमेंट दिया था उस वक्त जो फैक्ट्स आए थे
उस समय तक का था। अगर उसके बाद कुछ बातें आती हैं तो वो बाद में आई, तो इसलिए इसमें मैं कोई आधार नहीं मानता हूं ये प्रिविलेज मोशन का। हिंदुस्तान के 5 जवानों की एलओसी पर शहादत के बाद सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह आज पुंछ के दौरे पर हैं। जम्मू पहुंचने पर बिक्रम सिंह ने पाकिस्तानी फौजियों के हमले में शहीद हुए जवानों को खराज पेश किया। जनरल बिक्रम सिंह राजौरी डिवीजन हेडक्वार्टर और 93 ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी जाएंगे। बिक्रम सिंह उस यूनिट के कमांडिंग अफसर से भी मुलाकात कर सकते हैं जिसके जवान पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद का कहना है कि हुकूमत वाक़े के हर पहलू का जिम्मेदारी से जायजा ले रही है और मुल्क के मुफाद में हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। और इस बीच कांग्रेस का कहना है कि हिंद पाक के वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मुजव्वज़ा मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक ही होगी। शहीदों को पुंछ में आखिरी सलामी दी गई। शंभू सरन, विजय कुमार राय, माने कुंडलिक केरबा, रघुनंदन प्रसाद और प्रेमनाथ पीर के रोज एलओसी पर हुए हमले में शहीद हो गए थे। 93 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर कमांडर की क़यादत में फौजी अफसरों ने शहीदों को गुलहाए अकीदत पेश किए। शहीद जवानों की यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर पीडीएस बाल और विशाल शर्मा ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। उधर इस वाक़े के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुस्तान सभी पहलुओं पर गौर कर रहा है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ है और इस सिलसिले में जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। We don't want to throw the baby out with the bathwater. That we don't want to create a situation that in the long term will become detrimental and destructive of India's security and peace. So we will factor in every dimension and do what is absolutely necessary in the national interest. इस हमले के बाद एक बार फिर हिंद पाक के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मुतालबा किया जा रहा है। गम गुस्से के दरमियान कांग्रेस तर्जुमान पीसी चाको का कहना है कि फौजी कार्रवाई मसले का हल नहीं है। No, in fact, army action is not the solution. Army action means, we can prevent the border violations. The intrusions we can stop. And the defense minister's statement in the House itself narrates how many border violations and, the infiltration attempts were stopped in the recent past. On hardcore terrorists. चाकू ने मजीद कहा कि इस हमले का असर न्यूयॉर्क में दोनों मुल्कों की मुलाकात पर नहीं पड़ेगा। Prime Minister of India and Nawaz Sharif will meet and they should discuss, because we had, confrontation with Pakistan in the past, but after the war we fought with Pakistan. Also we had discussion with both the Prime Ministers had discussion. So it is not through war we are going to solve the problem, but ultimately it is through discussion and dialogue we are going to solve the problem between two countries. So during the UN meeting, the Indian Prime Minister and the Pakistan Prime Minister will be meeting and they will discuss, and discussion should develop into a situation where these kind of border violations and intrusions is not happening. हालांकि पाकिस्तान इस हमले की तरदीद कर रहा है, लेकिन रवां साल जनवरी में भी हिंदुस्तानी फौजी जवानों को निशाना बनाया गया था और गुज़श्ता एक साल के दौरान वो कई बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार ने शहीद जवान के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए की माली मदद का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि शहीद जवानों की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अंजाम दी जाएंगी। 21 बिहार रेजिमेंट के ये जवान पुंछ सेक्टर के सारला फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे। उधर शहीद विजय कुमार राय के गांव भीटा में मातम का माहौल है। रिश्तेदारों के आंसू नहीं थम रहे और सदमे से बेहाल रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए कुणाल की खास रिपोर्ट।
गांव के सुकूत को चीरती आहो बका की आवाज पूरी फिजा को मगमूम किए दे रही है। शहीद विजय कुमार राय की मां, अहलिया और बहन की आंखें रो रो कर खुश्क हो चुकी हैं। बच्चे मासूमियत का मुजस्मा बने हुए हैं। ताजियत के लिए गांव वालों का तांता लगा हुआ है। वह लड़का बहुत बढ़िया था, सोशल लड़का था। यह गांव के एक तरह से नाच था वो लड़का। कलावती देवी, आप क्या चाहते हैं? आप कैसा मांग करते हैं सरकार से? हम लोग तो मांग यही करेंगे कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के देना चाहिए। 2 हफ्ते पहले ही शहीद विजय छुट्टियां बिताकर काम पर वापस लौटे थे। घर वालों को क्या पता था कि विजय से उनकी वो मुलाकात आखिरी मुलाकात साबित होगी। शहीद विजय के वालिद भी फौज में थे। उनके चचा भी रिटायर्ड फौजी हैं। इस वाक़े पर गांव वालों में गमो गुस्सा है। गांव वालों ने वजीर दिफा से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय वगैरह मिल के कड़ा जवाब देना चाहिए, विरोध करना चाहिए, इसकी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये कई घटना घट चुकी है और इस पर अंकुश न लिया जाएगा तो आने वाले दिन दोनों का भेदभाव बहुत खराब होगा। वाज़ेह रहे कि पुंछ में पाकिस्तानी हमले में 5 फौजी शहीद हुए हैं। इनमें पटना के विजय कुमार राय समेत बिहार रेजिमेंट की 21वीं बटालियन के 4 जवान हैं। इनमें छपरा के नायक प्रेमनाथ और सिपाही रघुनंदन, भोजपुर के लांस नायक शंभू शामिल हैं, जबकि माने कुंडली केरबा का ताल्लुक महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि सरहद पर कशीदगी के दौरान फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह आज पुंछ के दौरे पर हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे समीर भट्ट से। जी समीर, ये बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? वहाँ पे बारिश हो रही थी और मौसम भी खराब था। उसके बाद उन्होंने यहाँ जो समूह का टेक्निकल एयरपोर्ट है वहाँ पे भी उन्होंने जो 5 जवान थे, जवान थे जो और उसके बाद जी समीर, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। गुजरात के लोकायुक्त जस्टिस R.A. मेहता ने ओहदा संभालने से इनकार कर दिया है। उनके इस इक़दाम की वजह यह बताई गई है कि रियासती हुकूमत ने अभी तक उनकी तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। रियासती हुकूमत ने गवर्नर के जरिए उनकी तकर्रुरी को अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट उनकी तकर्रुरी को जायज़ ठहरा चुका है। हुकूमत ने पहले हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, वहां से नाकामी के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रियासती हुकूमत अदालत में नजरसानी और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर जिन्हें ठुकरा दिया गया। इन सब के बावजूद मोदी हुकूमत ने जस्टिस मेहता की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इस मामले पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। ये एक अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोकायुक्त, जिसको प्रदेश सरकार का लेखा जोखा लेना होता है, अगर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार का पूरा रवैया ही ऐसा है कि बुनियादी तौर पर उनको चलने ही नहीं दिया जाएगा, तो ये उस सरकार की मानसिकता, लोकतंत्र मूल्यों के लिए और लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उनमें उनकी कितनी आस्था है,
ये अपनी खुद ही कहानी बयान करती है। इस जहां फर्जी एनकाउंटर मामले के मुलजिम गुजरात के आईपीएस पीवी पांडे के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत अर्जी ठुकरा दी है। अहमदाबाद की मकामी अदालत ने कल पांडे की पेशगी जमानत की अर्जी को दूसरी बार मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से रुजू किया था। तवक्को है कि पांडे मजिस्ट्रेट की अदालत में खुद सुपुर्दगी करेंगे। इसी ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। हाईकोर्ट ने 29 जुलाई को हुक्म दिया था कि 6 अगस्त तक पांडे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पांडे फरवरी 2013 से दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी। पांडे पर सीबीआई ने इशरत एनकाउंटर में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ जारी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। मुफाद आम्मा के तहत दाखिल करदा इस अर्जी में अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के 2009 के एक हुक्म का हवाला दिया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में अपने एक फैसले में तमाम कलेक्टरों और रियासती हुकूमत के अफसरों को हिदायत दी थी कि अवामी मुकामात पर किसी भी इबादतगाह की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाए और गैर मजाज तामीरात को रोका जाए। अदालत आज इस PIL पर समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घपले की तहकीकात में सीबीआई की भरपूर मुआवनत करने की मरकज़ को हिदायत दी है। अदालत ने मरकज़ को तमाम ज़रूरी दस्तावेजात और इंफॉर्मेशन बिला ताख़ीर एजेंसी को फराहम करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हुकूमत कोयला घपला तहकीकात मामले में सीबीआई के साथ ताउन नहीं कर रही है। जस्टिस RM लोधा की क़यादत वाली बेंच ने मंगल को मामले की समाअत करते हुए मरकज़ को कोयला घपले की तहकीकात में सीबीआई की भरपूर मुआवनत करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मरकज़ को हिदायत दी कि सीबीआई को घपले की तहकीकात के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, दस्तावेजात और मुताल्लिका कागजात की ज़रूरत हो बगैर किसी ताख़ीर के जल्द से जल्द फराहम कराए जाएं। वाज़ेह रहे कि कोयला घपले की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही हैं। अदालत उज़्मा ने सीबीआई को ताज़ा रिपोर्ट 29 अगस्त तक और स्टेटस रिपोर्ट 25 अगस्त तक दाखिल करने की भी हिदायत दी है। इस मामले की तहकीकात में एक फरीक कॉमन कॉज नामी NGO ने सुप्रीम कोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया था कि वजारत कोयला सीबीआई के साथ मामले की तहकीकात में ताउन नहीं कर रही है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सीबीआई की तहकीकात मुतासिर हो सकती हैं अगर हुकूमत ये कहे कि फ़लाँ से तहकीकात की जा सकती हैं, फ़लाँ से नहीं। सीनियर एडवोकेट अमरिंदर शरण सीबीआई की जानिब से अदालत उज़्मा में पेश हुए, जबकि NGO की जानिब से प्रशांत भूषण पेश हुए। सीबीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि तहकीकाती एजेंसी को मजीद फाइलों की ज़रूरत है। कल की समाअत का असल मौजू दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट की दफ़ा 6A के निफाज का था। इस एक्ट के तहत आला अफसरान से तहकीकात से कबल मुताल्लिका महकमे से इजाज़त लेनी ज़रूरी है। अटॉर्नी जनरल G. वानावटी ने अदालत को बताया कि मुताल्लिका अफसर से इजाज़त से कबल सीबीआई को अदालत में दरख्वास्त दाखिल करके 6A के तहत जाना चाहिए। अदालत ने सवाल किया कि हुकूमत आखिर क्यों 6A के निफाज पर जोर दे रही है। NGO के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत उज़्मा को याद दिलाया कि 2G मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में आला अफसरान से तहकीकात के लिए 6A को जरूरी नहीं बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। तमिलनाडु में सदर जमहूरिया रुक्मणी देवी मेमोरियल लेक्चर, स्वामीनाथ रिसर्च फाउंडेशन प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने रिवायती अंदाज में ईद की नमाज अदा की। सबसे पहले अलीगंज की मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सैफिया कॉलेज मस्जिद, पीर गेट मस्जिद और बोहरा समाज के हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुल्क में अमन अमान और आपसी भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो
इसी पर है सबका भरोसा। जेपी सीमेंट, सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। इराक में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार बम धमाकों में कम से कम 40 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। कल इफ्तार से पहले बगदाद में मुख्तलिफ मकामात पर कार और रोड साइड धमाके हुए। इराक के सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बगदाद के बाजार और मसरूफ इलाकों को निशाना बनाकर ये धमाके किए गए। माह रमज़ान में इराक में मसलकी तशद्दुद में इजाफा देखा गया। रमज़ान में अब तक कम से कम 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2008 के बाद से इराक में मसलकी तशद्दुद की सबसे बदतरीन लहर है। यूक्रेन में एक कीमियाई प्लांट से अमोनिया के अखराज से 5 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की वजारत इमरजेंसी के मुताबिक मुल्क के मशरक़ी इलाके में वाक़े स्ट्रॉल प्लांट में लिक्विड अमोनिया के पाइप में दबाव की कमी के सबब अमोनिया का अखराज हुआ। वजारत ने इस बारे में मज़ीद जानकारी जारी करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के कराची शहर में हुए बम धमाके में 7 बच्चे हलाक और 27 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में भी बच्चों की तादाद ज्यादा बताई गई है। ये धमाका लियारी इलाके में सिंध के रुकन असेंबली जावेद नागौरी की गाड़ी के करीब हुआ। बताया जाता है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के करीब चौक में एक मोटरसाइकिल पर बम नस्ब किया गया था, जिसे फुटबॉल मुकाबले के इख्तिताम के वक्त रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शरपसंदों का निशाना रुकन असेंबली जावेद नागौरी थे, लेकिन वो पूरी तरह महफूज हैं, ताहम उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में संजीदा बातचीत के लिए तैयार है। ओहदा संभालने के बाद पहली बार मीडिया से खिताब करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि ईरान के पास इस मसले के हल के लिए सियासी क़ुव्वत इरादी है और वो फरीक की तशवीश का भी ख्याल रखता है। उन्होंने कहा कि अगर फरीक तैयार है तो ईरान वक्त बर्बाद किए बगैर संजीदगी के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हसन रूहानी ने वाज़ेह किया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और वो ईरानी अवाम के हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। با جدیت و بدون اتلاف وقت با طرفهامون وارد مذاکرات جدی و محتوایی بشیم. اگر طرف مقابل ما هم همین آمادگی داشته باشه، من مطمئن هستم که نگرانی‌های دو طرف از طریق گفتگو در زمانی نه چندان بلند رفع خواهد شد. ترکیب کابینه یک रघुराम राजन आरबीआई के अगले गवर्नर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 3 साल मियाद के लिए रघुराम राजन की आरबीआई गवर्नर की हैसियत से तकर्री को मंजूरी दे दी है। रघुराम फिलहाल वज़ारत ख़ज़ाना में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। रघुराम बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे यानी IMF से भी वाबस्ता रह चुके हैं।
आरबीआई के मौजूदा गवर्नर डॉक्टर सुब्बाराव सितंबर में ओहदे से सुबकदोश हो रहे हैं। चीन के शहर ग्वांगझू में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल आज अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। साइना का मुकाबला ओल्गा गोलोवानोवा से है। साइना 2009 और 2011 चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। इस बार उनके रिकॉर्ड में सुधार आने की भी तवक्को है। ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट साइना को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जबकि मर्दों के जुमरे में आज अजय जयराम का दूसरे दौर में स्पेन के खिलाड़ी पवालो एबियन से मुकाबला होगा। पीवी सिंधु भी आज अपना पहला बैनुल-अक़वामी मैच खेलने जा रहे हैं। उनका मुकाबला जापान के काओरी एमाबेपो से होगा। सिंधु मलेशिया ग्रैंड प्री जीत चुके हैं। आखिर में हेडलाइंस पर फिर एक नजर। एंटनी के बयान पर पार्लियामेंट में हंगामा। यशवंत सिन्हा ने दिया मुराद शिकनी का नोटिस। सरहद पर कशीदगी के दौरान फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह का पुंछ दौरा। शहीद जवानों को पेश किया खराज अकीदत। शहीद जवानों की लाशों को रवाना किया जा रहा है उनके वतन। पुंछ में फौजी अफसरों ने पेश किया खराज अकीदत। जस्टिस मेहता का गुजरात लोकायुक्त का ओहदा संभालने से इनकार। हुकूमत ने तकर्री का नोटिफिकेशन नहीं किया है जारी। और ईरानी सदर रूहानी जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा बातचीत के लिए तैयार, लेकिन कहा मुल्की हुकूक को सरेंडर नहीं किया जाएगा। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चमड़े की सनत के लिए मशहूर है कानपुर, लेकिन कानपुर में चमड़े के बने जूते चप्पल नहीं है पहली पसंद। क्या है इसकी वजह? देखिए खास रिपोर्ट बुध शाम 7:30 बजे।